विश्वविद्यालय के अस्तित्व को बचाने के लिए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक साथ 5 महाविद्यालयों में दिया धरना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आनंद नगर के द्वारा जैन महाविद्यालय, महाराजा महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय, एसबी महाविद्यालय एवं जगजीवन महाविद्यालय में एक साथ धरना आयोजित किया गया। एसबी महाविद्यालय में धरना को संबोधित करते हुए एसबी महाविद्यालय के प्राचार्य नवीन कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय के जमीन पर मेडिकल कॉलेज बिहार सरकार का द्वारा जो निर्णय लिया गया है बनाने का, यह कतई सही नहीं है। कॉलेजों में यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? मेरा कहना यही है कि किसी भी विश्वविद्यालय को चलाने के लिए लगभग 40 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है, जिसमें से हमारे राज्य सरकार ने लगभग 25 एकड़ जमीन को मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है, वो भी किसी विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी से बिना पूछे, जिसके कारण हमारे विश्वविद्यालय का अस्तित्व खतरे में आ सकता है, जिसके विरोध में आज हम लोग तो क्या मेडिकल कॉलेज नहीं बनना चाहिए? मेडिकल कॉलेज बनने का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के जमीन पर मेडिकल कॉलेज खुलने से विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर खतरा आ सकता है। धन्यवाद। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वहीं जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर में? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। देखिए, हम लोग जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये मेडिकल कॉलेज के विरोध में नहीं है। मेडिकल कॉलेज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 सरकार बनाए, हम उसका स्वागत करते हैं। राज्य सरकार को हम चाहते भी है कि मेडिकल कॉलेज बने, और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आंदोलन का मांग रहता है कि आरा की जमीन पे, शाहाबाद पे मेडिकल कॉलेज बने। लेकिन जो ये हड़प नीति है कि बने बनाई जमीन, जहाँ पे विश्वविद्यालय का अस्तित्व है, जहाँ पे विश्वविद्यालय जिस जमीन के खरीदने के बाद 12 प्लान से जुड़ा, उसी जमीन पे जहाँ पे खेलो इंडिया के तहत इतनी राशि जो बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय को मिलनी जाती है, और यहाँ के प्रतिनिधियों के द्वारा राज्य सरकार ने जो ये स्वास्थ्य विभाग को जमीन देने का काम, ये नीति गलत है। हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जहाँ पे 10,000 छात्रों को मेडिकल कॉलेज से शिक्षा तलब होगी, वहाँ पे यहाँ पे प्रति वर्ष कम से कम 3 लाख छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करके जाते हैं। तो विश्वविद्यालय के अस्तित्व की ये लड़ाई है, हम विश्वविद्यालय के साथ खड़े हैं। मेडिकल कॉलेज बने, दूसरे जगह पे बने, हम उसका स्वागत करते हैं। अभी विश्वविद्यालय की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो उसे अस्तित्व को कैसे खतरा है? देखिए, किसी भी जमीन को खोदने खरीद जब विश्वविद्यालय के लिए जमीन होनी चाहिए, और कितना जमीन होना चाहिए ये राज्य सरकार का और हमारे यूजीसी का गाइडलाइन है। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए 42 एकड़ जमीन होना चाहिए। जब विश्वविद्यालय, सभी जानते हैं कि जब पुराने कैंपस में था तो उसके पास जमीन कम थी, अब 42 एकड़ के पास हमारे पास जमीन है। उस समय से 12 प्लान का फायदा मिलने लगा है, वहाँ से छात्रवृत्तियाँ मिलने लगी हैं, नायका कॉलेज का ग्रेजुएशन होने लगा है। जैसे ही ये जमीन मेडिकल कॉलेज के नाम पे जाएगा, वो उसकी मान्यता 12 प्लान से हट जाएगी, और ये जो भी सुविधाएं जो मिल रही है वो कैंसिल होगा, और आने वाले छात्रों का जीवन पे जो शिक्षा का असर है वो प्रभावित होगा। खेलो इंडिया के तहत 4 करोड़ 50 लाख की राशि पास की गई है। और जबकि आपने जो कहा सही कहा, आज खेलो इंडिया के तहत इसी जमीन को नापी करके जिस नक्शे में जिसको स्टेडियम बनाने का रूप दिया जा रहा है, जो इस शाहाबाद के जो युवा हैं जो उच्च स्तरीय खेल से जुड़ेंगे, तो ये विश्वविद्यालय का एक अच्छी पहल होगी। उसको अगर मेडिकल कॉलेज बनता है तो खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, उनको गला घोटने का जैसा काम किया जाएगा। तो विश्वविद्यालय के अस्तित्व को ध्यान में रखा गया है। आज जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा यह धरना का कार्यक्रम रखा गया है, उसके लिए मैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के रूप में इस संगठन के सभी सदस्य को तहे दिल से बधाई देता हूं, और आगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, मैं समझता हूं कि यह कार्यक्रम चलता रहेगा।
और ये डिफरेंट स्तर पर ये आंदोलन विश्वविद्यालय के अस्तित्व को बचाने के लिए हो रहा है। इसमें हम सबों को वाइस चांसलर से लेके विद्यार्थी तक की सहभागिता आवश्यक है, तभी हम सामने वाले से लड़ पाएंगे। और जिस तरह से ये शुरुआत आज की गई है, जैसी की जानकारी मुझे मिली है कि हर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो इकाइयाँ हैं वो अपने महाधरना के कार्यक्रम को आज रख रहे हैं। इसी के क्रम में एसडी कॉलेज आरा की जो इकाई है उसके तत्वावधान में यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं चाहूँगा और आगे शुभकामना भी दूंगा कि आपका ये कार्यक्रम सफल हो, ताकि हम अपने इस विद्यालय के अस्तित्व की रक्षा कर सकें। इस बात में सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में। अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वहीं जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर में? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मैं खड़ा हूं और इनके संघर्ष के साथ जुड़ा हूं ताकि विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर कोई आंच ना पाए। वहीं महाराजा महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महाराजा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के द्वारा आयोजित यह धरना के पक्ष में हूँ। सरकार मेडिकल कॉलेज बनाए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, पर मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय में बनाए इसका मैं समर्थन भी नहीं करता हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय के छात्र अगर मेडिकल कॉलेज बन जाएगी तो जाएंगे कहाँ? ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल कॉलेज का विरोध करते हैं, हम मेडिकल कॉलेज का बिल्कुल विरोध नहीं करते हैं। सरकार मेडिकल कॉलेज खोले, लेकिन हमारी विश्वविद्यालय की जमीन पर ही क्यों, कहीं और खोले। भोजपुर जिले में ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां सरकार मेडिकल कॉलेज खोल सकती है, लेकिन अगर हमारे विश्वविद्यालय की भूमि पर अगर हमारे विश्वविद्यालय की भूमि पर बिहार सरकार मेडिकल कॉलेज खुलती है तो इससे हमारे विश्वविद्यालय की अस्तित्व पर खतरा है। और हम सभी छात्र कभी खिलवाड़ नहीं होने देंगे। यूजीसी में गाइडलाइन के तहत है कि एक विश्वविद्यालय खोलने के लिए कम से कम 40 एकड़ भूमि की जरूरत है, और हमारे विश्वविद्यालय के पास 0 माइल में पर्याप्त मात्रा में 40 एकड़ की भूमि है, और उस 40 एकड़ में 25 एकड़ की भूमि बिहार सरकार मेडिकल कॉलेज के लिए दे दी। अब हमारे पास बची है मात्र 15 एकड़ भूमि, और 15 एकड़ भूमि में एक विश्वविद्यालय नहीं हो सकता है। इसके बदले बिहार सरकार बोल रही है कि हम आपको यहाँ के बदले कोइलवर में जमीन देंगे। कोइलवर में क्यों देंगे भाई? अगर एक विश्वविद्यालय की 2-3 शाखाएं होती हैं तो वो 5 किलोमीटर के अंदर में होती हैं, और यहाँ से कोइलवर की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है, जिससे हमारे विश्वविद्यालय की संबंधन को, हमारे विश्वविद्यालय के अस्तित्व पर खतरा है। इसके लिए हम सभी छात्र सड़क से लेकर सदन तक हम विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत पुतला फूंक कर किया गया है, जिसमें आज हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे शाहबाद के 74 कॉलेज में एक साथ समय 11 बजे एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। और इससे अगर नहीं होता है तो आगे हम लोग आरा बंद, सड़क जाम, चक्का जाम और अपने जनप्रतिनिधियों का घेराव करने का काम करेंगे, और हम अपनी विश्वविद्यालय की अस्तित्व पर आंच नहीं आने देंगे। विद्यार्थी परिषद बिहार सरकार मुर्दाबाद। मेरा नाम सागर दिग्विजय, कॉलेज अध्यक्ष, महाराजा कॉलेज आरा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अरे शिखा कहाँ रह गई? महारानी होगी कहीं ब्यूटी पार्लर में।
अरे रमा, तू तो यहाँ होके भी यहाँ नहीं। कहाँ खोई हुई है? कुछ नहीं, सोच रही हूँ लॉकडाउन के बाद हमारी जिंदगी तो पटरी पर आ गई, पर बच्चों का क्या? स्कूल में पढ़ाई पहले ही चौपट थी, अब तो मानो पढ़ाई से दिल ही उतर गया है। मेरे घर का भी यही हाल है। लो शिखा आ गई। हाय। अरे शिखा, तू कहाँ रह गई? बच्चों का एडमिशन करवा के आ रही हूँ स्कूल में। कौन सा स्कूल? वहीं जहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, तकनीकी शिक्षा, रोबोटिक्स, खेलकूद और कला संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाता है। और तो और फीस भी औरों से कम है। भला ऐसा कौन सा स्कूल है हमारे शहर में? विश्वास का एक ही नाम, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय, जिसने लॉकडाउन में विशेष सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बच्चों में पढ़ाई के रुझान को कायम रखा, साथ ही सभी अभिभावकों से भी जुड़े रहे। अरे रमा, अब तू कहाँ चली? और कहाँ, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय।